नमस्कार। आज मित्रों मैं योग से संबंधित चर्चा करना चाहती हूँ। योग क्या है? यह हमारे व्यक्तित्व और हमारे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले कि हम इसके प्रभाव और व्यक्तित्व को जाने और व्यक्ति को जाने, सबसे पहले मैं योग को जानना चाहती हूँ कि यह योग क्या है। हम हिंदी के छात्र हैं तो निश्चित रूप से इसकी इन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में जानना चाहेंगे। तो यह संस्कृत के युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, बनाना, मिलना। तो इस तरह से योग का अर्थ होता है मिलाना। और वर्तमान समय आधुनिकता का युग कहलाता है, जहाँ दिन प्रतिदिन जीवन शैली में बदलाव हो रही है। इस बदलते भाग दौड़ भरे जीवन ने व्यक्ति को शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर दिया है, तो वहीं मानसिक रूप से भी इसे तनावग्रस्त बना दिया है। ऐसे में मनुष्य क्या करे? वह पुनः वापस उसी दुनिया में जा रहा है जहाँ से कि हमारी दुनिया की जो शुरुआत हुई थी, जो जिस शिक्षा पद्धति प्रारंभ में थी। तो यह वही शिक्षा पद्धति है जो योग कहलाता है। तो यह योग मनुष्य को सही रूप से जीने की कला सिखाता है और मनुष्य उसी दुनिया में वापस लौट रहा है। हालांकि योग जो व्यक्ति को जीने की वास्तविक कला सिखाता है, वह कला लोग जानते हुए भी अभी कुछ इसमें बदलाव आ गया है या भुला गया है। इसकी परिभाषा देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने योग के बारे में कहा है कि योग वह पुरातनतम पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। महर्षि योग वशिष्ठ ने भी इसके बारे में बताया है। उनके अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। तो मित्रों, योग व्यक्ति को जीवन की कला बताता है। अब हमारा प्रश्न है कि योग का सामाजिक और व्यक्तित्व पर या व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, हमने जाना कि योग व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है और समाज का आधार तो व्यक्ति है। व्यक्ति से ही तो समाज बना है और योग केवल व्यक्तिगत दृष्टि से ही लाभकारी नहीं है, बल्कि वह सामाजिक दृष्टि से भी उतना ही लाभकारी है जितना कि व्यक्तिगत दृष्टि से। तो प्रथम बात तो यह हुआ कि व्यक्तियों से ही मिलकर समाज का निर्माण हुआ, समाज बना। और समाज में योगी है जो योग साधना को बताते हैं, वह समाज से ही तो आए हैं। और जो योग पद्धति को अपनाते हैं उसे योगी कहते हैं। और योगी चाहता है कि हमारा समाज स्वस्थ समाज हो, वह स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि समाज में जिस तरह से बुराइयां पनप रही है, छल कपट, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थ का सेवन, आज युवक भटक रहे हैं। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, हिंसा, मार काट, बहुत से ऐसे हैं जो इंद्रिय जनित और सांसारिक विषयों से आसक्ति से संबंध रखता है। ये इंद्रियों से संबंधित रखता है, जिसमें कि अपराधों की संख्या आज बढ़ रही है। इसमें योगिक पथ जो है, योग का जो पथ है, इसमें सहयोग करने में यह बहुत ही अमूल्य होगा। अगर हम इन सारे बुराइयों को दूर करने के लिए अगर मानव मस्तिष्क में इन चीजों को डाला जाए तो हमारा समाज निश्चित रूप से ही स्वस्थ समाज होगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज के सामने जो समाज के नैतिक मूल्य है, उसको कायम रखना भी बहुत बड़ी बात है। आज यह परिस्थिति के जैसा सामने उपस्थित हो रही है।
बहुत कठिन है। संकट आ गया है। समाज में आपसी वैमनस्य, ईर्ष्या, शत्रुता, घृणा का जो वातावरण है, जो घर और बाहर, देश विदेश, अभी यूक्रेन को ही देख लीजिए, यह सब विकृत मानसिकता की ही तो प्रतीक है। यदि यह योग साधना की ओर देखें तो योग साधना मन मस्तिष्क को शांत रखने में, धैर्य को बनाए रखने में, मनुष्य का जो संयम है उसको बनाए रखने में बहुत ही सार्थक होता है। इस प्रकार से दोस्तों, यह समाज में प्रेम और सहयोग का बढ़ावा देता है। संयम, धैर्य और सहिष्णुता की ही साधना और सच्चाई के मार्ग को यह सहज और सुखमय बनाता है। योग साधना व्यक्ति को अपने आप से परिचित कराता है। वह व्यक्ति क्या है, वह अगर अपने अंतर मन से झांक के देखे और योग साधना से करे तो वह अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है। और आज लोग इस ओर आ रहे हैं, वह वापस प्रकृति की ओर जा रहे हैं, योग साधना की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। निष्कर्षतः तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस वर्तमान समय में यह जो दौड़ भाग तथा मानव तनावग्रस्त का जो जीवन है, इसमें योग साधना व्यक्ति और समाज के लिए उतना ही मूल्यवान है जितना कि रेगिस्तान में पानी। यह हमारी संस्कृति व सभ्यता की डूबती नाव को उभारने की शक्ति रखता है। योग कहराती हुई देह में नव जीवन संचार प्रदान कर सकती है और कर भी रही है। परिणामतः एक सुखी और आनंदमय समाज का निर्माण किया जा सकता है। योग समाज और व्यक्ति को संजीवनी प्रदान करता है। तो इस तरह मित्रों, योग का जो प्रभाव है हमारे समाज पर वह बहुत ही अच्छा है और योग साधना हमारे समाज को एक स्वस्थ समाज निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती है। नमस्कार।